हेलो बच्चों। अपन जनरल साइंस का भी फिजिक्स पोर्शन चला रहे हैं। इस फिजिक्स में जो कि अपन ने पिछली क्लास में बल गति के बारे में काफ़ी कुछ बातें की थी। बल के बारे में बात की थी कि बल कितने प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपन ने बात की थी कि कोई भी चीज़ पृथ्वी है जो कि कैसे अपने तरफ खींच लेती है, और पृथ्वी में क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। किसने खोज की थी? न्यूटन ने खोज की थी। अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूले का अपन ने बात की थी। कितने प्रकार के बल होते हैं वो बात की थी। कल पिछली क्लास में अपन ने ये बात की थी कि ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा और इनके बारे में बात की थी। ऊर्जा कितने प्रकार की हो सकती है वो सारी कल अपन ने या पिछली क्लास में अपन ने बात की थी। अब अपने को क्या करना है, गति के बारे में बात करनी है। गति के अपन नियम पढ़ेंगे और गति की 3 समीकरण होती है। उस समीकरण का नॉर्मली क्या होता है जनरल साइंस में, इसका फिजिक्स में जो कि क्वेश्चन कभी कभार आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है और उसको छोड़ा दिया जाता है। अपन वो चीज़ करेंगे क्योंकि अगर बाई चांस इसमें से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन छोड़े नहीं। और अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल और ये बल, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ये इसके बारे में काफ़ी कुछ बात कर ली। और इसी में ही अपन ने जो कि वेलोसिटी के बारे में बात की थी। वेलोसिटी गति कह दो, वेलोसिटी कह दो, वेग कह दो, फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, त्वरण क्या होता है, ये सब बात कर रखी है। एक होता है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। एक होता है त्वरण खाली ए, वो होता है जब लीनियर मोशन करते हैं तो ए लगता है। गुरुत्वीय त्वरण तब लगता है जब वस्तु ऊपर से नीचे जा रही होती है तो गुरुत्वीय त्वरण लगता है। अब अपन बात करते हैं गति। ये अपन ने पिछले लास्ट क्लास में बात हो रखी है। अब अपन बात करते हैं गति, ठीक है। ये ले लेता है, चलो देखो गति। गति से अपने को क्या पता चला कि कोई भी चीज़ कैसे मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट कर रही होती है, कोई भी वेलोसिटी आ गई, v वेलोसिटी आ गई, कोई भी m मास का द्रव्यमान है, v वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी आने पर अपन उसको कहते हैं कोई भी चीज़ गतिमान है, गतिशील है। अब गति में 3 नियम होते हैं, गति के 3 नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। और ये नियम काम आते रहते हैं लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता कि ये नियम काम आ गया क्या। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। पहला नियम जड़त्व का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है, कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में गतिशील रहना चाहिए। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वो स्थिर रहना चाहिए। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर कह दो या गतिशील है, स्थिर है या गतिशील है, स्थिर है, स्थिर या गतिशील है, तो वह वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में, तो वह वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर है तो स्थिर है तो स्थिर, और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, गतिशील रहना चाहती है। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वो स्थिर रहना चाहिए। अगर वस्तु कोई मूवमेंट हो रही है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वो मूवमेंट होती ही रहेगी, मूवमेंट होती रहती है। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। देखो, यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में, एक तो ये ध्यान रखना है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो
गतिशील रहना चाहती है। इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। कैसे? इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वो और बात करते हैं। देखो, जड़त्व, पहली बात तो नोट लिख लेते हैं कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये क्या बात हुई, पहले ये देख लेते हैं। कोई भी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें वो जड़त्व का नियम, जो वस्तु स्थिर है या गतिशील है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर या गतिशील रहना चाहती है, ये डिपेंड करेगा द्रव्यमान पर। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो जड़त्व का नियम उस पर अच्छा काम करेगा, अगर कम है तो वो उस पर नियम थोड़ा कम काम करेगा। द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सारे। एग्जाम्पल एक, अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टेबल पर पर्दे पर रखी वस्तु अचानक पर्दा कह दो या कपड़ा कह दो, कपड़ा हटाने पर वस्तु अपनी जगह रहती है। वस्तु अपनी जगह बनी रहती है। जगह बनी रहती है। कैसे, ये एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कोई टेबल है ये, ठीक है, इस पर एक कपड़ा लगाया हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर मान लेते हैं ये गिलास है, कोई गिलास रखी हुई है। अपन ने क्या किया, इस कपड़े को लिया, जोर से अचानक खींचा तो आपने बल किस पे लगाया? कपड़े पर। इस गिलास पे तो बल लगाया नहीं। गिलास पर तो क्या है? बाह्य बल की अनुपस्थिति। बल तो आप कपड़े पे लगा रहे हो, बाह्य बल की अनुपस्थिति। तो ये गिलास क्या रहना चाहिए? बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। जैसे कपड़ा जोर से हटाओगे तो कपड़ा मूवमेंट कर जाएगा, गिलास वहीं की वहीं रह जाएगी। ये क्या है? जड़त्व का नियम का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये गिलास है, गिलास पर रख दिया कार्डबोर्ड। क्या है ये? गिलास। और ये क्या लिख दिया? सीट, कार्डबोर्ड सीट, कार्डबोर्ड। और इसके ऊपर क्या रख दिया? सिक्का, कॉइन कहते हैं जिसे, सिक्का या कॉइन। अब देखो इस पे जड़त्व का नियम कैसे लगाते हैं। गिलास ली, अपने घर पे भी कर सकते हैं। गिलास ली, गिलास के ऊपर रखा गत्ता, गत्ता होता है नॉर्मली, हार्ड, थोड़ा गत्ता हार्ड होना चाहिए। और इसके ऊपर रख दो सिक्का। जोर से गत्ते पर रखो, जोर से हिट करो तो गत्ता तो निकल जाएगा, सिक्का वहीं का वहीं रह जाएगा और गिलास के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि आपने बाह्य बल गत्ते पर लगाया, सिक्के पर नहीं लगाया। और गत्ता निकल जाएगा, सिक्का स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहेगा और नीचे गिर जाएगा। ये क्या है? जड़त्व का नियम का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, और पीछे बंदा बैठा है, दोस्त बैठा है। अपन ऐसे मजाक करते रहते हैं। दोस्त बैठा है, दोस्त बातें कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट है और वो पीछे वाला बंदा भी बात कर रहा है। अचानक अपन ने क्या किया, अपने को लगता है कि चलो इसको गिराते हैं। तो क्या, जैसे ही अचानक गियर बदला, अचानक क्या गया, अपने स्पीड दे के निकल गई। तो भाई साहब जो पीछे वाला बंदा है वो क्या है? स्थिर है, स्थिर रहना चाहेगा। गति आपने किसको दी है? मोटरसाइकिल को दी है। आप क्या है? मोटरसाइकिल से बंधे हो, मतलब आपने हैंडल पकड़ रखा है, तो इसलिए आप तो निकल लोगे। साथ में जो बंदा है आपके पीछे, दोस्त है, वो क्या होगा? पीछे ही रह जाएगा और नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्थिर था, स्थिर रहना चाहेगा। गति आपने मोटरसाइकिल को दी है, वो पीछे गिर जाएगा।
तो ये भी क्या है, जड़त्व का नियम का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अपन बस में है, ये यहाँ पे बस है, ठीक है, आप इसके अंदर बैठे हो यहाँ, ठीक है। अब ये बस का ड्राइवर है और ये बस का ड्राइवर भी अपने जैसा ही है, कुचमादी है ना, कभी ब्रेक लगाएगा कभी ब्रेक स्टार्ट करेगा। ये आपने क्या किया, इसके अंदर गेंद को ऊपर फेंका। क्या किया, गेंद को ऊपर फेंका, तो गेंद ऊपर गई। जैसे ही गेंद को ऊपर फेंका तो बस ने लगा लिया ब्रेक। गेंद चलती बस में, चलती बस में गेंद ऊपर फेंकने पर, ऊपर फेंकने के बाद ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाने पर गेंद कहाँ गिरेगी, गेंद कहाँ गिरेगी और क्यों, कहाँ गिरेगी और क्यों, ऐसा, ठीक है। अब आपने जैसे ही देखो बस है, बस चल रही है, आप भी इसके अंदर चल रहे हो, जैसे ही गेंद फेंकी तो हवा में गई। बस की स्पीड, गेंद की स्पीड, अपनी स्पीड सब सेम। जैसे ही फेंकने के बाद ही जिसने क्या हुआ, बस के ड्राइवर ने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया तो बस की स्पीड हो गई कम। लेकिन बॉल को पता थोड़ी है कि ब्रेक लग गया, बॉल तो इसी स्पीड से चल रही है। अगर आप बस चल रही है, आप भी चल रहे हो, बॉल को ऊपर फेंको, आपके हाथ में आएगी, फिर फेंको, आपके हाथ में आएगी। आपको लग रहा है भाई ये हाथ में कैसे आ रही है, बस चल रही है, आप चल रहे हो, बॉल की भी वही स्पीड है। जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका, बस ने लगा दिया ब्रेक लगा दिया तो आप तो रुक गई, लेकिन बॉल उसी स्पीड से है, तो बस बॉल आपके आगे गिरेगी, बॉल अपने से आगे गिरेगी, आगे गिरेगी। किस कारण गिरेगी, जड़त्व के नियम के कारण। क्यों, जड़त्व का नियम, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बस खड़ी है, अपने बॉल ऊपर फेंका, या बस धीरे धीरे चल रही है, अपने बॉल का ऊपर फेंकना और बस की थोड़ी एक्सीलरेटर दबाना हुआ, स्पीड बढ़नी हुई, तो क्या हुआ, बॉल की स्पीड भी धीरे, आपकी स्पीड भी धीरे, बस की स्पीड धीरे। ऊपर फेंका तो बस ने जब स्पीड पकड़ी तो बस को, बॉल को नहीं पता कि स्पीड पकड़ ली गई है, तो आप तो निकल जाओगे आगे, बॉल गिर जाएगी पीछे। तो उस वक्त क्या होगा, बॉल या गेंद आपके पीछे गिर जाती है। किसके कारण, जड़त्व के नियम के कारण। इसको कहते हैं गति का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब आता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। भाई वो प्रथम नियम ही था ना, प्रथम नियम लिख तो दिया ना, 3 नियम हो गए। प्रथम नियम, यहाँ पे प्रथम नियम लिख दिया। अब लिखना है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि गति के 3 नियम कौन कौन से हैं। देखो 3 नियम है ना, 3 नियम क्या कीजिए कि आपको नियम का पता होना चाहिए कि 3 नियम है कौन से, जिससे कम से कम अपन देखे तो सही क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम है। कई बार पूछ लेता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कितने नंबर नियम है, कौन कौन से नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये 3 नियम पढ़ेंगे अपन। पहले अपन ने जड़त्व का नियम पढ़ा है, अब अपन ने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण के नियम से पहले पता होना चाहिए कि संवेग कहते हैं किसको है। संवेग, संवेग किसको कहता है, संवेग का सिंबल होता है P। यदि कोई
m द्रव्यमान की वस्तु v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल होता है, गुणनफल होता है, वो संवेग कहलाता है। p = m.v, ये संवेग कहलाता है। और ये कौन सा संवेग है? रेखीय संवेग है। रेखीय संवेग है मतलब वस्तु सीधी सीधी गति करनी चाहिए। एक ऐसे ही अगर वस्तु ऐसे गति कर रही है गोल गोल, तो उसमें जो संवेग आएगा वो कौन सा संवेग आता है? कोणीय संवेग कहता है उसको। इतना पता होना चाहिए, लेकिन पूछते नहीं, लेकिन पता होना चाहिए अपने को। कोणीय संवेग क्या होता है? जे का फॉर्मूला होता है mvr, और यहाँ पे v = क्या होता है? ω/r। ये जब एंगुलर मोमेंटम होता है, गोल गोल गति होती है, तो होता है। अपने को तो रेखीय संवेग की बात करनी है अपने को। तो संवेग की जब बात की तो p = क्या होता है? किसी भी द्रव्यमान मास, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मास या द्रव्यमान m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका प्रोडक्ट या गुणनफल संवेग कहलाता है। अब बात आ गई संवेग। p क्या है? संवेग। m क्या है? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या था? कांस्टेंट। अपने को पता है द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज होती है। ये क्या है? वस्तु की गति, वस्तु का वेग, और इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान, संवेग कहलाता है। अब बात करते हैं संवेग। ये होता है संवेग, रेखीय गति करते हैं, ऐसे गति करेंगे तब होएगा ये। अब अपन बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी तंत्र का या वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग बराबर होता है। क्योंकि संवेग संरक्षण है, संवेग संरक्षण का मतलब प्रारंभिक व अंतिम संवेग बराबर होगा। किसी भी तंत्र या वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग हमेशा बराबर होता है। प्रारंभिक व अंतिम कुल संवेग बराबर रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। का नियम कहते हैं। ठीक है भाई साहब। अब ये संवेग संरक्षण का नियम हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है? अभी तक तो अपना डेफिनेशन बढ़िया है कि प्रारंभिक और अंतिम कुल संवेग हमेशा बराबर रहता है। देखो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो ये लेते हैं अपन गन, बंदूक। भाई कोई खून खराबा नहीं करेगा, बंदूक को ऐसे चलाएगा नहीं। अपने को खाली समझने के लिए बंदूक चलानी है। ठीक है भाई, लग रही है बंदूक जैसी? ठीक है भाई, बंदूक जैसी लग ही रही है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ है, बंदूक प्लस गोली कह दो या बुलेट कह दो, ये दो चीज़ है। ठीक है, इसका दोनों का प्रारंभिक व अंतिम संवेग हमेशा बराबर रहता है। प्रारंभिक व अंतिम संवेग हमेशा बराबर रहेगा। यही नियम है संवेग संरक्षण का नियम। आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा तो क्या होगा क्योंकि आपने ना कोई बंदूक चलाई नहीं है अभी तक, लेकिन सुना होगा जैसे बंदूक चलाते हैं ना तो पीछे झटका मारती है बंदूक की गोली। बंदूक है जो कि झटका मारती है, गोली आगे जाती है, पीछे बंदूक झटका मारती है। अगर पिस्टल की बात करें तो ऐसे चलाते हैं तो पीछे झटका लगता है, इसलिए अपन ऐसे ऐसे चलाते हैं जो चलाने वाले होता है, क्योंकि सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि फोर्स लगता है पीछे की तरफ। क्यों लगता है, कैसा लगता है वो देखते हैं। मान लेता है बंदूक का मास कितना है, m। ठीक है, गोली का मास कितना है, छोटा m ले लेता है क्योंकि गोली छोटी है। तो जब चलाने से पहले और चलने के बाद कुल संवेग बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक और अंतिम संवेग बराबर। इसी को तो संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो चलाने से पहले बंदूक या गन, गोली, चलाने से पहले संवेग
बराबर गोली चलाने के बाद संवेग बराबर होगा। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या था भाई? संवेग का फॉर्मूला था P = mv था, अपने को तो इतना पता है। ठीक है भाई साहब, संवेग संरक्षण का नियम देख रहे हैं। अब बात आई कि इसमें चलाने से पहले बंदूक भी है, गोली भी है। चलाने से पहले बंदूक का द्रव्यमान m, ठीक है, बंदूक की वेलोसिटी v प्लस गोली का द्रव्यमान छोटा m, गोली की वेलोसिटी छोटी v। चलाने के बाद बंदूक का मास वही m ही रहना है। यहाँ पे ये v डैश कर देता है, पता नहीं कोई वेलोसिटी आई होगी, प्लस ये छोटा m कर देता है, ये छोटी v डैश कर देता है। ये है पहले गोली चलाने से पहले वेलोसिटी दोनों की, ये गोली चलाने के बाद वेलोसिटी। जब बंदूक चला ही नहीं है, अभी अपने चलाने से पहले की बात करें तो v भी 0 है, mv प्लस mv = m v डैश प्लस m छोटा v डैश। ठीक है, गोली चलाने से पहले जब गोली चली नहीं है तो बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेलोसिटी और गोली की वेलोसिटी दोनों 0 ही है, v और ये v। बंदूक की गति और गोली कह दो, बुलेट कह दो की गति दोनों 0 है। जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो m × 0 प्लस m × 0 = m v डैश प्लस m v डैश। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो टोटल हो गया 0 = m v डैश प्लस m v डैश। यहाँ पे v डैश की जब बात करें तो क्या है? v डैश की बात करते हैं तो ये क्या है? गोली चलाने के बाद बंदूक की गति, और v ये छोटा डैश की जब बात करें तो गोली चलाने के बाद गोली की, या गोली कह दो, बुलेट कह दो, गोली की गति। ठीक है, अब अपने को तो ये इसकी गति चाहिए, तो एक इधर लेके आ दो, एक इधर ले जाते हैं, तो m v डैश = ये माइनस आ जाएगा, इधर गया तो माइनस आ जाएगा m v डैश। अब अपने को देखो ये साइन आ रहा है, ये साइन क्या दिखा रहा है? ये साइन ये दिखा रहा है कि बंदूक व गोली की गति की दिशा विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होगी। आया समझ में? ये माइनस वाला चिन्ह दिखा रहा है। छोटे m बंदूक का, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ होता है, v पता कर लेंगे, बंदूक का द्रव्यमान दिया होगा तो ये v, अगर ये दिया हुआ तो ये पता कर लेंगे, ये दिया हुआ होगा तो ये पता कर लेंगे। इससे अपन कोई भी न्यूमेरिकल पता कर सकते हैं। और यहाँ पे ये माइनस ये बता रहा है कि बंदूक की गोली, अगर गोली इस डायरेक्शन जा रही है तो बंदूक पीछे अपोजिट डायरेक्शन में झटका देगी, गति देगी। ये दिखा रहा है माइनस का चिन्ह के विपरीत दिशा में होगी। ये अपने को ध्यान रखना होता है। इसके बेस पे अगर कोई डेंजर क्वेश्चन देना होगा ना तो इसके बेस पे दे देता है। अगर लगे ना जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो कि अपने को फिजिक्स में डेंजर क्वेश्चन देना है, इसमें से देगा, क्योंकि उसको पता है कि फिजिक्स जो जनरल साइंस नॉर्मली पढ़ रहा है तो वो इस चीज़ों को देखेगा नहीं, ना ही समझेगा, और इसमें से क्वेश्चन देगा 100 में से 60% बंदे तो ढेर हो जाएंगे। अपने को ढेर होना नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता है, क्वेश्चन ले लेता है। यदि 5 kg
बंदूक में से एक ग्राम, एक क्या 500 ग्राम की 500 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली एक 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की गति से दागी जाती है, दागी जाती है तो बंदूक की विपरीत दिशा में, बंदूक की सीधा ही लिख दो, गति क्या होगी, बंदूक की गति क्या होगी और दिशा भी ज्ञात कीजिए, और गति की दिशा भी ज्ञात करो। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर कोई बंदूक है 5 किलोग्राम की, 5 किलोग्राम ले लिया, हाँ 5 किलोग्राम की कोई बंदूक है, उसमें से आधा किलोग्राम या 500 ग्राम की कोई गोली है, वो दागी जा रही है। गोली तो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो बंदूक की गोली है, बंदूक की डायरेक्शन पीछे होगी, गति पीछे होगी, कितनी होगी, क्या डायरेक्शन होगी, वो ज्ञात करनी है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, देखो अभी अपना फॉर्मूला देखा था, एम वी बराबर एम छोटा वी, ये फॉर्मूला था बंदूक और गन के लिए। अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस तो लगा ही देते हैं। बंदूक का द्रव्यमान कितना 5, ओके। इसका वेलोसिटी पता करनी है, ओके। इसका द्रव्यमान कितना 500 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है भाई, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आता है क्या, 1000 से भाग दे देते हैं, 500/1000 जिससे किलोग्राम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 500 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी किसकी, ये तो है गोली की, और ये किसके लिए, बंदूक की। गोली की वेलोसिटी कितनी 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर ओके, किलोमीटर पर आवर। अब ये भी चाहिए अपने को, गन की गति चाहिए, तो इजिकल टू देखो वी, ये लो माइनस ये रख लेते हैं, माइनस रख लेते हैं 0.500 इंटू 120/5, 5 किलोग्राम है, पॉइंट उड़ाया 1 2 3, जितनी संख्या होती है ना उतना जीरो दे देता है। तो 1 0 गया, 2 0 गया, 3 0 गया, 0 गए, बचा क्या 12 और 5, 12×60/5 कट करेंगे 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदूक पीछे गति करेगी। क्या आंसर क्या आया, v बराबर -12 किलोमीटर पर आवर। माइनस ये कह रहा है कि विपरीत दिशा है, क्या कह रहा है, विपरीत दिशा है, और 12 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है, मात्रा है। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ गति करेगी, उसको क्या कहता है, बंदूक की गति, विपरीत दिशा में गति। और माइनस बताता है दिशा, गति की दिशा बताता है। ये माइनस क्या बता रहा है, गति की दिशा बताता है, गति की दिशा बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम एक और देखते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तृतीय नियम, तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? ये अपने दैनिक जीवन में काम आता है। कोई भी अगर आप क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया पक्का होगी। आपने क्या किया, कोई गया, आपने किसी को थप्पड़ मार दी, तो क्या करेगा कोई बंदा? आपके 2 टेक देगा। तो ये भी एक प्रतिक्रिया है। किसी को खुश रखोगे तो वो आपको खुश रखेगा, किसी को आप परेशान करोगे तो वो आपको परेशान करेगा। तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, और यही इसी का रूल है, क्रिया प्रतिक्रिया। अब देखो क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल, क्रिया जब किसी वस्तु पर क्रिया की जाती है, क्रिया करता है, तो उसके फलस्वरूप उसके वस्तु कह दो, आदमी कह दो, उसके फलस्वरूप विपरीत दिशा में, उसके फलस्वरूप विपरीत प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। और इसे ही क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है, का नियम कहता है। अब देखो क्रिया प्रतिक्रिया, कोई भी क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है। इसका एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको समझ में आ जाए। देखो एग्जाम्पल, ये मान लेते हैं रॉकेट है। रॉकेट का अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है इसके अंदर। ये रॉकेट है, देखो जब ऊपर जा रहा होता है तो ये पीछे क्या था? प्रोपेलेंट होता है, प्रणोदक कहता है इसको, प्रणोदक या प्रोपेलेंट। जैसे जितनी स्पीड से ये धुआं नीचे जाएगा तो इस तरफ क्या हो रही है? क्रिया। तो उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया क्या होगी? ऊपर। तो रॉकेट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। रॉकेट की दिशा ऊपर, प्रणोदक की दिशा नीचे। दिशा, अगर धुआं जितनी स्पीड से नीचे जाएगा उतनी स्पीड से, उतनी तेज स्पीड से रॉकेट ऊपर जाता है। दीपावली में आपने देखा होगा रॉकेट जलाता है, जो पीछे से धुआं छोड़ता है तो रॉकेट जाता है ऊपर की तरफ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, जिसमें ये प्रणोदक की दिशा नीचे होती है, रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है। इसको नियम को क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है। गति के 3 नियम होते हैं। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लाइन का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो बात करते हैं, गति की 3 समीकरण होती है। गति की 3 समीकरण, ये भाई साहब इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। अगर डेंजन क्वेश्चन बनाना होगा ना फिजिक्स में तो इन्हीं से बनाता है। गति की 3 समीकरण। पहली समीकरण देखो, पहली v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण देखो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति की समीकरण होती है। इसमें क्या होगा? आपको 2 चीज़ें दे देगा, 3 चीज़ें दे देगा, चौथी चीज़ पूछ लेगा। जितनी, जैसे v दिया हुआ है, यहाँ पे v क्या है? अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। s क्या है? दूरी। a क्या है? त्वरण। ठीक है, s है, u है, v है, a है, t क्या है? समय। अब ये तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। पहली इक्वेशन v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। नॉर्मली ये इसका डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपको कंपटीशन एग्जाम में। आपको तो कंपटीशन एग्जाम में इसके बेस पे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 समीकरण याद होनी चाहिए, सीधी याद होनी चाहिए। इसमें क्या होगा? ये समीकरण कब लगेगी? ये ए है ना, ये त्वरण कब लगता है? जब आपकी क्षैतिज गति होती है। कब?
क्षैतिज गति, क्षैतिज गति होती है। क्षैतिज गति होगी तो ए लगेगा, क्षैतिज गति ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं तो ए लगेगा। अगर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या लगेगा, जी लगता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। ये त्वरण है। अगर आपको ए दे दिया, टी दे दिया, वी दे दिया, प्रारंभिक वेग पूछा है, प्रारंभिक वेग पूछा है तो पहले समीकरण लगा दो। अगर आपको एस दे दिया, यू दे दिया, टी पूछा है तो ये लगा दो, वी दे दिया, यू दे दिया, एस पूछा है तो ये लगा दो। कोई भी एक अननोन चीज आपको रहेगी, तीनों इक्वेशन में से देख लो कि कौन सी एक अननोन रही है, दो चीजें दी हुई है तो आप इसमें से वैल्यू पुट कर सकते हो। इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लग रही है कि 3 समीकरण है, लेकिन ये रियल में 3 नहीं है, ये रियल में समीकरण है 12, 12। कैसे, ये देखते हैं। अपने को करनी 3 ही याद है, लेकिन ये 12 समीकरण याद हो जानी चाहिए। कैसे, अभी अपन ने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या होता है, अंतिम वेग, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग। ये कब लगेगा, जब आप क्षैतिज गति कर रहे हो और एक्सेलरेशन ऐसे गति, एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हो, ए क्या है, बढ़ा रहे हो, त्वरित कर रहे हो, तब ये समीकरण लगती है। अगर आपने ए को बढ़ाया नहीं, ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे तो ए बढ़ा रहे हो, अब पहली कंडीशन में तो ए बढ़ा रहे हो, दूसरी कंडीशन में क्या करोगे, ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो तो माइनस ए लग जाएगा। ये त्वरण ए प्लस नहीं रह के माइनस बन जाता है, क्योंकि आप ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक पे हमेशा एक्सेलरेशन माइनस हो जाता है। इसमें समीकरण क्या बन गई, v बराबर यू माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। अपने खाली इसका ध्यान रखा है, खाली यहाँ पे ये ध्यान रखा है, बस माइनस का चिन्ह चेंज हो गया। अब ये तो थी क्षैतिज गति, गति कैसी है, क्षैतिज गति है। यहाँ पे क्या लगाया, ब्रेक लगाया। अब क्या है, ऊर्ध्वाधर गति करते हैं, वस्तु ऊपर से नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे, तो क्या लगेगा, प्लस जी लगेगा। वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या लगेगा, माइनस जी लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वीय त्वरण की ओर जा रही है, प्लस लगता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रही है। और गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस जी लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह जी लगा दो बस। तीसरी कंडीशन, v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। s कह दो, h कह दो, एक ही बात है, h लगेगा यहाँ पे, s की जगह h कर दो, क्यों हाइट आएगी ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथी कंडीशन, v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। अपने को याद, अपने को एक की 3 ही समीकरण याद करनी है। त्वरण बढ़ा रहे हो तो ए, घटा रहे हो तो माइनस, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो जी, नीचे से ऊपर जा रहे हो माइनस जी। इसी समीकरण को चेंज करते रहो। अपनी पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी कंडीशन ये हो गई। समीकरण 3, लेकिन बन कितनी गई, 12। इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आगे बात करते हैं। यदि किसी गाड़ी को शुरू करने के 10 मिनट बाद, यदि किसी गाड़ी को शुरू करने के 10
10 मिनट बाद त्वरण 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो गाड़ी का अंतिम वेग याद करो। गाड़ी का अंतिम वेग ज्ञात करो। गाड़ी का अंतिम वेग ज्ञात करो। देखो भाई क्या क्या दिया हुआ है। देखो गाड़ी को शुरू कर रहे हो तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0, क्योंकि आपने अभी तक गाड़ी शुरू ही की है। पहली तो ये लैंग्वेज से अपने को पता चलेगा कि करना क्या हुआ, क्या है क्या। गाड़ी अभी तक स्टार्ट किया तो प्रारंभिक वेग 0। टी कितना दे दिया? 10 मिनट। त्वरण कितना दे दिया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाड़ी का अंतिम वेग ज्ञात करना है। क्या क्या दे दिया? u दे दिया, t दे दिया और a दे दिया। a दे दिया तो लीनियर है, तो कौन सी समीकरण लगाए? पहली समीकरण लगा दे जिसके अंदर 3 तो है, चौथी ये जो ज्ञात करना अंतिम वेग v, वो भी आ जाएगा v। आंसर देखते हैं। ऐसे समीकरण लगेंगे जिसमें चारों चीज़ें काम आए, तो चारों चीज़ें काम आते हैं। v प्लस यू, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। v ज्ञात करना है, ओके छोड़ो। u कितना? 0, क्योंकि अभी तक गाड़ी शुरू कर रही है। a कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मीटर और सेकंड का ध्यान रखना है। यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे 5 मिनट पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना? 10। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई 60 करना पड़ता है, तब जाके मिनट का सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 10 इंटू 60 600 सेकंड हो गया। ये ध्यान रखना है बस, क्योंकि कई बार बच्चे कन्वर्जन करते नहीं है, और जो बिना कन्वर्जन किए हुए आंसर है वो आपको पहले नंबर ऑप्शन पर मिलेगा। तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो गई? हाँ 635 मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर सेकंड की बात करें तो हो गया 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, क्योंकि मीटर में जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या अगर बट्टे 1000 देना पड़ता है। तो यहाँ पे मीटर है, बट्टे 1000 किया, ये आपका किलोमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाता है। देखें कैसा आया? 3000 क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर सेकंड। और ये आपका आंसर हो गया अंतिम वेलोसिटी। क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है। वेग की तीनों समीकरण अगर अपने को याद है तो सब कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब क्या है कि फिजिक्स में बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला पता नहीं है, तो अपन ऐसे करते हैं कि फॉर्मूला का एक बोर्ड देख लेते हैं जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेते हैं अपन, ठीक है। फॉर्मूला, बच्चे फिजिक्स में फॉर्मूले से ही डरते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्मूले जो डर है वही मिटा देते हैं पहले। F बराबर ma, बल बराबर मास इंटू त्वरण, v बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, त्वरण a v/t या वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। ये हो गया त्वरण, v/t भी कर सकता है, ठीक है। p क्या होता है, ये p की बाद में बात करेंगे क्योंकि p दो चीज़ होती है। चलो बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। p दाब होता है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, F/A। किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। W F इंटू एस, बल इंटू विस्थापन। 6 नंबर पर देखते हैं, कार्य हो गया, बल हो गया, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये कहती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं इसको, क्या कहता है,
गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये P क्या है? दाब है। एक आता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसको, उसको कहता है mgh। ठीक है। एक आएगा P संवेग इजिकल टू mv। ठीक है। एक अपन ने P देख लिया। एक कहता है P पावर, शक्ति, जो लेंस और में काम आएगी, वो होती है 1/f। एक होता है दर्पण, एक होता है लेंस। दर्पण के लिए फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया मैग्नीफिकेशन आप कर ही लोगे। अब बात होता है श्रेणी क्रम में R टोटल का फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में R 1/RT 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 13 नंबर ओम का नियम, V बराबर IR, ओम नियम कहता है। 14वां फॉर्मूला, R किससे किससे निर्भर करता है? रो LA, विशेष प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। 15 नंबर पर H बराबर I²RT, अगर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है धारा का, उसमें प्रभाव, तब ये होता है। अब गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल उसका होता है F बराबर Gm/m/r²। एक आता है स्थिर विद्युत बल, दो आवेश के मध्य, ये दो मास के मध्य, इसके मध्य जो बल लगता है वो गुरुत्वीय बल होता है, पृथ्वी और किसी भी पिंड के बीच में। एक आता है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। इसमें लगता है कूलाम बल, कूलाम बल लगता है दो आवेश के बीच में मध्य, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², दो आवेश के मध्य बल, दो आवेश के मध्य बल, मध्य बल। ठीक है। 18 नंबर पर ले लेते हैं, धारा का फॉर्मूला देखा था, I बराबर Q/T, आवेश में प्रवाह की दर धारा कहलाती है। 19 नंबर फॉर्मूला ले लेते हैं, V बराबर W/Q, किसी इकाई आवेश को एक स्थान से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। V विभवांतर कहलाता है। अब तो क्या है, अब तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। हाँ, एक वो विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल dy/dt, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो भाई, ये सारे फॉर्मूले एक साथ हो गए। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले एक साथ मिलते ही नहीं है और इनके बेस पे जब क्वेश्चन आता है तो अपन कर नहीं पाते। और एक गति की 3 समीकरण, गति की 3 समीकरण, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT², V² बराबर U² प्लस 2AS। ये मैक्सिमम फॉर्मूला है जो अपने को याद होना चाहिए, जिसके बेस पे फिजिक्स डेंजर लगती है। F बराबर ma बल, V बराबर x/t गति, वेग बराबर दूरी बटा समय, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण दाब F/a, और कार्य W बराबर F/s, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग mv, शक्ति 1/f, दर्पण और लेंस में, दर्पण और लेंस का फॉर्मूला, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ओम का नियम,
ये क्या है, ओम नियम, ओम रूल, ठीक है। और आर बराबर रो एल ए, आर और लेंथ, लंबाई और तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र में संबंध, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर धारा का उसमें प्रभाव है तो ये फॉर्मूला लगेगा, गुरुत्वीय बल में ये फॉर्मूला लगेगा, स्थिर विद्युत बल में के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लग जाएगा, कूलम्ब बल है, ये धारा हो गई, ये विभवांतर हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया, ये गति की समीकरण हो गई। एक और याद आ रहा है मुझे कि कार्य, ठीक है, एक आता है P, शक्ति, शक्ति वो होता है W/T, W/T, W क्या है, कार्य है, P क्या है, शक्ति है, T क्या है, समय है। अब W की यूनिट क्या होती है, जूल, P की क्या यूनिट होती है, वाट, या कह दो किलोवाट। T क्या है, समय, समय की यूनिट क्या हो सकती है, सेकंड, या क्या हो सकती है, मिनट, या क्या हो सकती है, आवर। जूल की यूनिट क्या, W की यूनिट क्या हो सकती है, खुद यूनिट भी इस W की यूनिट ही है, यूनिट कहता है। और या इसी की यूनिट होती है किलोवाट आवर। कहते हैं घर में कितनी खर्च हुआ, कहता है इतना यूनिट बिल आ गया, भाई पंखा बंद कर दे, AC बंद कर दे, कूलर बंद कर दे, तो वो W होता है, कार्य होता है, कार्य होता है ये। वाट में पावर दी होती है कि कोई भी बल्ब है कितने किलोवाट का है, कितने वाट का है, और किलोवाट वाट का दिया होता है, W निकालना होता है, ये मल्टीप्लाई कर दो, W निकाल दो, और एक यूनिट का, एक यूनिट अरे यूनिट और किलोवाट आवर एक ही बात है, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है। और 1 किलोवाट आवर अगर एक यूनिट अगर 6 रुपये की है, अगर आपके 50 यूनिट बिल आया है तो 6 पंजे 30, 300 रुपये का बिल आ जाता है, और प्लस वो सरचार्ज और प्लस जो टैक्स होता है वो एक अलग बात है। ऐसे बिल का निर्धारण किया जाता है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के फॉर्मूले भी एक साथ है। आप इनके चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका ले लो, ये सारे फॉर्मूले एक साथ है, इसका ले लो। इससे ज़्यादा फॉर्मूले होते नहीं है फिजिक्स में, जो कि इन फॉर्मूले से काम चल जाता है, सारा करीबन काफ़ी काम चल जाता है। ठीक है, मैक्सिमम फिजिक्स का मोटा मोटा पोर्शन हो जाता है। और भी इसके कुछ न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे अपन, है ना। और इसके जो न्यूमेरिकल में भी एक नई नई चीज़ें आएगी आपके सामने, न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाता है। कुछ न्यूमेरिकल अपन बीच बीच में कर ही रहे हैं, और न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस में और करते रहेंगे, जिससे आपके फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, डर ना लगे। डर को कैसे हटाया जाता है वो देखेंगे अपन। ओके, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।